हाय गाइस, तो स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हमारे पास आ गए हैं सैमसंग के दो लेटेस्ट डिवाइसेस, सैमसंग नोट 10 और नोट 10 प्लस, जिसमें से आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग के नोट 10 प्लस की। नोट सीरीज मेरी काफी फेवरेट है। मैंने इसके लगभग सारे डिवाइसेस को यूज किया है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें नया क्या मिलेगा। और आज की अनबॉक्सिंग में हम यूज करेंगे मेरी मशाटे को। ऐसे अनबॉक्सिंग करने में ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले है हमारा डिवाइस। वाओ, ये रहा हमारा डिवाइस सैमसंग नोट 10 प्लस ऑरा ग्लो कलर में। मैंने पहली बार ट्राई किया है कि मैंने इस अनबॉक्सिंग वीडियो को सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस से ही शूट किया है, ताकि आप लोग इसकी वीडियो क्वालिटी को भी देख सकें। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो मुझे जरूर कमेंट करें। ये कलर मुझे इसका बहुत ही पसंद आया। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें हर एंगल पे डिफरेंट शेड्स देखने को मिल रहे हैं। डिवाइस देखने में बहुत ही स्टाइलिश, एकदम डैशिंग नजर आ रहा है और प्रीमियम फील आएगी आपको उसका हाथ में होल्ड करते ही। इसके अंदर हमें मेटल एंड ग्लास बॉडी डिजाइन मिलता है। बैक एंड फ्रंट में ग्लास है और कॉर्नर्स में है एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। और बैक साइड में जो इसका रेनबो इफेक्ट आ रहा है, ये देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। मस्त नजर आ रहे हैं इसके कलर्स। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर पसंद आया या नहीं। साथ ही अगर हम इसके साइज को कंपेयर करें नोट 9 के साथ और S10 प्लस के साथ, तो आप देख सकते हैं हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है। इसके अंदर जो हमारा डिस्प्ले है वो हमें बढ़िया लुक वाला मिलता है, रेक्टेंगुलर लुक, बड़ा डिस्प्ले। और बड़े डिस्प्ले में मूवीज देखने में, वीडियोस देखने में आपको और बढ़िया तरीके से मजा आएगा। साथ ही ये डिवाइस जैसे कि हमारा सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस है, इसके अंदर हमें मिलती है IP68 एंड डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। तो ये स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस अगर हमारा गंदा भी हो जाता है तो आप इसको आराम से धो सकते हैं। उसके साथ इसके डिजाइन में जो बढ़िया चीज देखने को मिलेगी वो ये है कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि पावर बटन जहां पे हमारा होता है वहां कोई बटन नहीं है, बल्कि हमारे जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स के नीचे है स्मार्ट बटन। इसी स्मार्ट बटन से आपका ये डिवाइस स्विच ऑन होगा, लेकिन स्विच ऑफ यहां से नहीं होगा। जब तक डिवाइस हमारा स्विच ऑन होता है, आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस के अंदर हमें 3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता और साथ में हमें मिलता है हाइब्रिड स्लॉट। और ये जो हमारी साइड की है, इसके अंदर आप अपनी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट एप्स लगा सकते हैं, जैसे कि डबल प्रेस पे, प्रेस एंड होल्ड पे। और डिवाइस को स्विच ऑफ करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला आता है कि ये जो क्विक पैनल है, यहाँ से आप पावर बटन पे ऑफ करके ऑफ कर सकते हैं डिवाइस को, या फिर साइड बटन और वॉल्यूम डाउन की को एक साथ प्रेस करेंगे तो ऑफ कर सकते हैं, या फिर बिग स्पीड पे टर्न ऑफ द फोन कह के सीधा अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये काफी डिफरेंट चीज करी है सैमसंग ने पहली बार अपने किसी डिवाइस में। सो डिजाइन एंड लुक वाइज डिवाइस हमारा बहुत ही स्टाइलिश डिफरेंट लुक दे रहा है। मतलब हाथ में होल्ड करके आपको इसको मजा ही आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है 6.8 इंच का इंफिनिटी ओ डिजाइन डिस्प्ले, जो कि हमारा डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है 2K रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ब्राइट है और एकदम वाइब्रेंट कलर्स मिल रहे हैं हमें। और बीजल्स आप देख सकते हैं कितने कम मिल रहे हैं। डुअल कर्व्ड में है हमारा ये डिस्प्ले। साथ ही हमारा जो ये इंफिनिटी ओ डिजाइन है ऊपर की तरफ, ये भी हमारा काफी छोटा सा ऊपर की साइड है, तो जगह भी कम ले रहा है। मतलब वीडियोस में, मूवीज में आप इसके डिस्प्ले को पूरे अच्छे से मजेदार तरीके से एंजॉय करेंगे। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो हमें दिया है, उसकी जगह 90 या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना चाहिए था। ये हमारा एक प्रीमियम डिवाइस है आज की डेट का। और इसके साथ इसमें अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि आप ये देख सकते हैं यूज करने में आपको काफी फास्ट लगेगा, एक्यूरेट लगेगा। और इसके साथ हमें फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है डिवाइस के अंदर, वो भी हमारा काफी फास्ट जल्दी से अनलॉक कर रहा है डिवाइस को। अब इसके साथ जैसे कि ये हमारी नोट सीरीज है, हम बात कर लेते हैं S Pen के बारे में। S Pen बहुत ही प्रैक्टिकल चीज लगती है मुझे। मतलब फटाफट से आपको जल्दी से नोट्स लेने हो, फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना पेन निकालो और अपनी चीजें आप लिख लो। जो लोग नोट सीरीज को यूज करते हैं वो नोट सीरीज के अलावा और किसी फोन को यूज कर ही नहीं सकते। मुझे पर्सनली नोट सीरीज बहुत अच्छी लगती है। कई बार मुझे कुछ चीजें लिखनी होती है, एकदम से याद आई हैं, बेटर रहता है फटाफट से हम लिख लें। साथ में लाइव मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको यूज करना, सेंड करने में मजा आता है।
कोई भी आप पिक क्लिक करो या फिर आप कोई भी चीज़ लिखो, अपने फ्रेंड्स को हैप्पी बर्थडे विश करना हो, कुछ भी करना हो, सीधा यहाँ पे आप अपना लिख के क्रिएटिव तरीके से अपना एक मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रांसलेट करने की ऑप्शन मिलती है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है ट्रांसलेट करने के लिए। मैंने अपना नाम लिखा है, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में कोई और मैसेजेस आते हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सीधा उसके ऊपर आप अपने पेन को लेके जाएंगे तो वो ट्रांसलेट करके आपको, आप जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ईजी है इसको यूज़ करना। इसके बाद इस डिवाइस को आप अपने अगर टाइम पास के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो कलरिंग के लिए या फिर स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यूज़ करने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब जैसे कि ये हमारा Note 10 सीरीज़ है, इसके अंदर हमें और एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं इस पेन के अंदर, जो कि है हमारे एयर जेस्चर्स। एयर जेस्चर्स आप अपने कई सारे ऐप्स में यूज़ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि आपको किस जेस्चर में क्या चीज़ चाहिए। अभी आप ये देख सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं कैमरा में, अप साइड को वेव करेंगे तो ये हमारा स्विच कर देगा कैमरा को, अगर आप लेफ्ट में वेव करेंगे तो ये हमारा मोड्स को चेंज कर देगा, अगर आप क्लॉकवाइज वेव करेंगे तो ये हमारा जूम कर देगा, या फिर एंटी क्लॉक करेंगे तो जूम आउट कर देगा। इस तरीके से आप अपने कंट्रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। जो कंट्रोल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हैं। आप दूर रख के भी अपने डिवाइस को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम कैमरा पे भी नज़र डाल लेते हैं। बैक में हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें से मेन है हमारा 12 मेगापिक्सल का कैमरा वाइड एंगल, उसके बाद है 12 का ही हमारे पास टेलीफोटो लेंस, उसके बाद 16 का है हमारे पास अल्ट्रा वाइड लेंस, और उसके साथ आपको मिलता है टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंसर। साथ ही इसके अंदर हमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। पिक्स में आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं वाइड एंगल की पिक्स हो गई, नॉर्मल मोड की पिक्स हो गई, जूम में पिक्स हो गई हमारे पास, और कलर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं पिक्स के अंदर, डिटेलिंग हमें अच्छी मिल रही है, और साथ में एक्सपोजर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है डिवाइस ने। इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये हमारी नाइट की पिक्स हैं जो कि काफ़ी सही आ रही हैं, और इसके साथ जो आपको लाइव फोकस इफेक्ट्स मिलते हैं, बैकग्राउंड को आप पूरी तरह ब्लर कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं, और बाद में पिक लेने के बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो हमें मिलता है 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, के अंदर भी आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, ब्यूटी, फिल्टर्स, उसके साथ HDR मोड, उसके साथ आपको लाइव फोकस में वीडियोस भी मिल जाती हैं, और आप ये देख सकते हैं कि हम इमोजीज भी अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं। ये भी यूज करने में बहुत मस्त लगते हैं। सो कैमरास देखा जाए तो बैक फ्रंट दोनों कैमरास बहुत ही मस्त लग रहे हैं यूज करने में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। हमें मिलता है Samsung Exynos 9825 का प्रोसेसर, उसके साथ Meli G76 के ग्राफिक्स, साथ में One UI का इंटरफेस मिलता है आपको, साथ में Android Pie मिलता है, और वैसे मेरे हिसाब से तो इसकी जगह Snapdragon 855 प्रोसेसर हमें मिलना चाहिए था। इस प्रीमियम फोन के अंदर हमें एक तगड़ी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। अब इस डिवाइस के अगर हम एंतुतु स्कोर की बात करें तो 3,44,000 स्कोर आया, और ये हमने पावर मोड को ऑन करके किया था। तो आप जब भी गेम्स खेलें या कुछ भी करें तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं। जल्द मैं इस डिवाइस का गेमिंग रिव्यू भी करके देखूंगी कि कैसी हमें परफॉर्मेंस मिलती है, ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। साथ ही इस डिवाइस की अगर हम प्राइस की बात करें तो 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट है ये मेरा, और ये आपका 80,000 रुपए का है। इसके ऊपर आपकी एक ऑफर चल रही है, अगर आप इसको अभी लेते हैं तो आपको 6,000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, और 20,000 रुपए की जो हमारी गैलेक्सी वॉच है एक्टिव वो आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगी। सो ये एक ऑफर है जो कि अभी चल रही है, लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी के बारे में। इसके अंदर हमें मिलती है 4300 mAh की बैटरी बैकअप कैसा है, साथ ही चार्जिंग में कितना टाइम लगता है वो तो मैं आपको चार्जिंग टेस्ट और ड्रेन टेस्ट में बताऊंगी। अभी हम नजर डालते हैं इसके बॉक्स कंटेंट पे। बॉक्स में आप देख सकते हैं ये है हमारी इजेक्शन पिन, उसके साथ ये है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ में ये है हमारा बैक केस, नॉर्मल TPU केस मिलता है हमें इसके अंदर, जो कि ठीक लग रहा है डिवाइस के ऊपर। डिवाइस की लुक पूरी हमारी नजर आ रही है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा ट्रेवल अडेप्टर, जो कि हमारा 25 वॉट का फास्ट चार्जर है। वैसे डिवाइस हमारा 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन हमें 25 वॉट का ही फास्ट चार्जर मिलता है। इसके साथ ये डिवाइस हमारा वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आप अपने इस फोन को एज अ पावर बैंक यूज करके अपने बाकी के फोन्स को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे कुछ S Pen के टूल्स, एक्स्ट्रा निब और उसका प्लकर, और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे ईयरफोन्स। AKG के ईयरफोन्स मिलते हैं हमें, और डिवाइस के अंदर जैसे कि हमें
3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता, तो ये हमारे टाइप सी पोर्ट वाले ईयरफोन्स हैं और उसके साथ यहाँ पे है हमारी टाइप सी केबल। सो ये था हमारा Samsung Galaxy S10 Plus, जो कि बहुत ही तगड़ा डिवाइस लगा मुझे, फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग की तरफ से। और जल्दी से मैं इसकी सारी टेस्टिंग करती हूँ, आपको सारी टेस्टिंग मिल जाएगी इसकी, साथ ही आपको रिव्यू मिल जाएगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअल में यूज करने में ये डिवाइस मुझे कैसा लगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।